ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टडी क्या किए थे बच्चों, हम लोगों ने एक बार गुणा करने वाला किया था। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोग को समझ आया रहेगा बच्चों। आज हम लोग सिर्फ 2 बार गुणा करने वाला करेंगे। ओके, समीकरण जहाँ पे 2 बार गुणा होता रहेगा वो हम लोग करेंगे बच्चों। चलो देखते हैं हम लोग। 8x + 5y = 29 बच्चों। 8x + 5y = 29 और एक क्या बच्चों 3x + 2y = 11। पद तो एक साइड है बच्चों दोनों तरफ, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 8x + 5y = 29 बच्चों। ओके, क्या करेंगे इसको समीकरण नंबर 1 और फिर 3x + 2y = 11 नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये हो गया। बच्चों मैं थोड़ा ये सवाल करने से पहले आप लोगों को कुछ कल आपने जो होमवर्क किया है बच्चों, उसमें कुछ गड़बड़ टेक्निकली गड़बड़ किया, कुछ बच्चे लोगों ने परफेक्ट किया नहीं है, तो मैं वो सब थोड़ा समझाता हूँ बच्चों। आपने इसको नंबर 1 नंबर 2 डाल दिया, ओके ना। ठीक है, अगर ऑलरेडी सेम है बच्चों तो वापस उसको मत लिखते बेटो फिर से दोबारा। अरे रखने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 रखने पर, ऐसा कुछ जरूरत लिखने की जरूरत नहीं हो, सब रखने पर। ठीक है, और अब बच्चों देखो कुछ गुणा भाग होएगा क्या। 8 और 3 बराबर है नहीं, 5 और 2 कुछ बराबर है बच्चों नहीं बराबर है ना। तो सोचो 8 और 3 बराबर हो सकता है बच्चों गुणा करके। 3 के पाड़े में 8 आएगा नहीं, 2 के पाड़े में 5 आएगा बच्चों नहीं। इसका मतलब एक बार गुणा करके नहीं होता बच्चों। अगर यहाँ पे 4 होता तो बच्चों तो 4 दूनी 8 हो जाता ना, लेकिन यहाँ पे 3 है बच्चों तो नहीं होएगा। ओके बच्चों, तो कैसे करेंगे अभी। जब एक बार गुणा नहीं होता बच्चों तो हमको 2 बार गुणा करना पड़ता है। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। कल हम लोगों ने जो सम किया बच्चों सब वो एक बार गुणा करने वाला था, अब हम लोग देखेंगे 2 बार कैसे गुणा करना है बच्चों। ओके तो देखते हैं, तो बटा कैसे करेंगे देखने। 8 और 3 बच्चों कौन सा 8 3 बड़ा है या 5 और 2 बच्चों। तो 8 3 बड़ा है, तो हमेशा ट्राई करें जो छोटा पद हो वो लेने का बच्चों, क्योंकि उससे गुणा करना आसान होता है। छोटा पद बच्चों, तो छोटा क्या है 5 और 2 ना। तो क्या करने का, ये 2 नीचे वाले 2 से बच्चों ऊपर के समीकरण गुणा करो और ऊपर वाले 5 से नीचे वाले गुणा करना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे हम लोग। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में बच्चों 2 से गुणा करने पर, ओके कर दो गुणा। 2 8 16x, 2 5 10y, 29 दूनी 58 नंबर 3। तो बच्चों 2 से गुणा कर दिया आपने। 2 8 16x, 2 5 10y, 29 58। ठीक बच्चों, अब 2 से मैंने ऊपर गुणा किया था, अब क्या करूँ 5 से नीचे गुणा करना पड़ेगा बच्चों। यानी समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, नीचे के अंक से ऊपर वाले में गुणा करना, ऊपर के अंक से नीचे वाले में गुणा करना बच्चों। अब 5 से गुणा करना समीकरण 2 में, तो 5 तिया 15x, 5 दूनी 10y और 11 5 55 बच्चों। ये समीकरण नंबर 4 बन जाएगा बच्चों। समीकरण 1 में गुणा किए तो समीकरण नंबर 3 आया बच्चों, समीकरण 2 में गुणा किए तो समीकरण नंबर 4 बन गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देख लो 10y सेम हो गया। यस, पहला कोशिश करने बच्चों की समान है तो अच्छी बात, दूसरा कोशिश करने समान नहीं है तो एक बार गुणा करके काम चल जाए तो अच्छी बात बच्चों। तीसरा है अगर एक बार में गुणा नहीं होता तब 2 बार गुणा करने हैं बच्चों। ओके बच्चों, अब देखो 2 बार गुणा करने से 10y हो गया ना। यस, अब इस समीकरण को उसके नीचे उतार लो बच्चों खाली। अब उतारने बच्चों तो 16x + 10y = 58 ऐसा उसके नीचे उतारना है बच्चों। कुछ बच्चों ने क्या किया, ऐसा किया है
16x प्लस 10y बराबर 58। ये रॉन्ग है बच्चों, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है। ट्राई करो x के नीचे x और y एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए बच्चों। तो ये 16x ये 10y बराबर 58, ओके। एक के नीचे एक होना चाहिए बच्चों, ठीक। ये था समीकरण नंबर 3 बच्चों, ठीक है बच्चों। मैं बोला था बच्चों कि इसके बाद एक लाइन छोड़ते हैं बच्चों, एक लाइन छोड़ना है। तो एक लाइन यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है बच्चों, ये एक लाइन छोड़ना है, ये वाला लाइन, ओके। 10y समान है ना बच्चों, 10y समान है, यस। तो उसका चिन्ह क्या बच्चों, प्लस। इसका भी चिन्ह क्या, प्लस। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ लिख देगा बच्चों, समीकरण को घटाने पर, समीकरण को घटाने पर, ठीक है बच्चों। अब कुछ बच्चों ने क्या किया है, कल जो आपने मेरे को आंसर दिए भेजे हैं, घटाने पर, घटाने में चिन्ह बदलते हैं हम लोग। अब वो चिन्ह इधर बदल रहे हैं, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ऐसा बच्चों। हम लोग एक जो लाइन एक छोड़े ना, वो चिन्ह बदलने के लिए ही छोड़े हैं, ओके ना। उधर पर मत लिखो उसको। समीकरण को घटाने पर तो चिन्ह, ये जो एक लाइन छोड़ते हैं बच्चों, एक लाइन, उसी में चिन्ह लिखने के लिए छोड़े हैं हम लोगों ने। अब ये प्लस था बच्चों, तो ये क्या आएगा, माइनस। इधर लिख रहे हैं चिन्ह, ये प्लस था तो ये क्या आ गया, माइनस। ये प्लस था तो ये क्या आ गया, माइनस बच्चों। उधर मत लिखो, उसके बाजू में नीचे लिखो, ठीक है बच्चों। समीकरण को घटाने पर तो चिन्ह जो बदलेंगे बच्चों, ये एक लाइन छोड़ते ना, उधर लिखना है, ओके। अब उसी के इधर लिखोगे तो अरे वो प्रॉपर अच्छा दिखता नहीं है बच्चों एकदम। वो एक लाइन नीचे छोड़े ना, वहाँ लिखो, ठीक है बच्चों। अब ये 15x है बच्चों, और ये माइनस 16x है। 15x माइनस 16x, तो 15 में 16 गया तो कितना आ गया बच्चों, -1x, है ना बच्चों। छोटे में से बड़ा घट रहा है ना, तो 15x माइनस 16x तो -1x, और ये क्या होगा बच्चों, कट जाएगा। ये देखो बच्चों, 55 प्लस में है और ये 58 क्या हो गया, माइनस में है। तो 55 में से 58 गया तो -3 आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 3 बच्चों। क्यों, क्योंकि x, एक x मतलब x है, तो x का मान 3 आ गया बच्चों, ठीक है। अब x बराबर 3 समीकरण नंबर किसी में रख दो जो छोटा लग रहा। समीकरण 2 देखो छोटा है, समीकरण 2 में रखने पर 3 गुणे x, x कितना है बच्चों, 3, 2y बराबर 11। तो 3 त्रिका क्या आएगा बच्चों, 9 बराबर 11। तो 2y बराबर बच्चों 11, ये 9 को उधर लेके जाओ, -9। 2y बराबर कितना गया बच्चों, 2, 2/2 बच्चों, तो y का मान आ गया 1। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, समीकरण का हल नहीं लिखा है। सवाल हल होने के बाद बच्चों लास्ट में लिखने का समीकरण का हल, समीकरण का हल। अल्फ़ाबेटिकल में x पहले आता है, इसलिए x का मान 3, y का मान 1। ये लिखना है बच्चों। अगर नहीं लिखे तो 2 मार्क्स के सवाल में आपका आधा नंबर कट जाएगा। 3 नंबर का सवाल आएगा तो उसमें भी आधा नंबर कटेगा बच्चों। इसलिए समीकरण का हल लिखना जरूरी है, ओके बच्चों। तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा था। बस बच्चों क्या हुआ इसके अंदर, अभी हम लोगों ने 2 बार वाले गुणा में कैसे करते हैं। पहला तो दोनों जो बेसिक था बच्चों कि अक्षर एक तरफ हो अंक एक तरफ हो, तो है ऑलरेडी। फिर क्या करते हो, चेक करते कुछ बराबर है क्या, नहीं है बराबर। फिर हम लोगों ने क्या किया बच्चों, देखा एक बार कोशिश किया गुणा करने के लिए तो हो रहा है क्या, 3 से गुणा किया तो नहीं आएगा 8, 2 के पहाड़े में 8 2 5 आएगा बच्चों, नहीं आएगा। तब देखने का कि x मुझे बराबर करना है कि y बराबर करना है। जिसके छोटे अंक बच्चों वो बराबर करने का, क्योंकि छोटा अंक से गुणा करें तो कम पहाड़ा पड़ना पड़ेगा अपने को। तो 5 और 2 बच्चों, तो 2 से गुणा समीकरण 1 में करो, 4 दूनी 16, 2 पच्चे 10 और 2 9 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। गुणा करना आएगा ना। तो नीचे 2 से ऊपर वाले गुणा हो गया, ऊपर के 5 से नीचे गुणा करो। समीकरण 2 में 5 से गुणा करने में 5 तिया 15x, 5 दूनी 10, 11 पचे 55 बच्चों। अब ये दोनों समान हो गया बच्चों, तो उसको नीचे उतार लो।
एकदम सिस्टमेटिक, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, अंक के नीचे ऐसा लिखना बच्चों। और एक लाइन छोड़ने का बच्चों, जो भी चिन्ह बदलना होता है बच्चों एक लाइन छोड़ते उधर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। बाद में बाकी सब तो आपको मालूम है बच्चों क्या करते हैं हम लोग। तो था बच्चों जिन लोग को x बराबर करना है बच्चों तो 3 का गुणा ऊपर कर दो तो 3 × 8 = 24 हो गया। 8 का गुणा नीचे कर लो तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। आप x या y दो में से कोई एक को बराबर करना है बच्चों। ट्राई करने है जो छोटा अंक हो, छोटा पद हो बच्चों, उससे गुणा करो ताकि काम आपका आसान हो जाए बच्चों। ओके बच्चों, समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। ओके चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 6c - 7d = 12 बच्चों। 6c - 7d = 12 है, ओके ना। एंड 5c + 2d = बच्चों 10 है, ओके बच्चों। देखते हैं फर्स्ट बच्चों 6c - 7d = 12। अक्षर एक तरफ है बच्चों, अंक एक तरफ है। नंबर 1 डाल दो। 5c + 2d बच्चों = 10, नंबर 2 डाल दो। अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग, पहले चेक करते कुछ बराबर है क्या। 5 6 6 5 बराबर नहीं है। 7 2 बराबर बच्चों नहीं। अब क्या करेंगे, गुणा करना पड़ेगा। 5 के पहाड़े में 6 आएगा बच्चों, नहीं। 6 के पहाड़े में 5, 7 के पहाड़े में 2, 2 के पहाड़े में 7, किसी के पहाड़े में कोई नहीं आ रहा है बच्चों। और जब किसी के पहाड़े में कोई नहीं आता मतलब एक बार में गुणा करके नहीं होएगा बच्चों, ओके। ये सवाल एक बार में गुणा करके नहीं आएगा बच्चों। तब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, 2 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आप जिन लोगों को 5 से करना है तो भी करेंगे। 5 का गुणा कर देगा तो 5 × 6 = 30, 6 का गुणा कर दो। 5 का गुणा समीकरण 1 में कर दो 30 हो गए बच्चों। 6 का गुणा नीचे कर दो 30। y को d बराबर करना है बच्चों तो 2 का गुणा ऊपर कर दो 14 और 7 का गुणा नीचे कर दो 7 × 14 बच्चों। मैं तो बच्चों जो छोटा रहेगा वही गुणा करूँगा, बड़ा वाला नहीं करूँगा मैं। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर बच्चों समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों। चलो गुणा कर दो। 6 दूनी 12c, 7 दूनी 14d, 12 दूनी 24, ठीक है बच्चों। 6 दूनी 12c, 7 दूनी 14 और 12 दूनी 24, नंबर 3 डाल दो बच्चों, ओके बच्चों। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में कितने से गुणा करो बच्चों, आप बोलो। पहले वाले में 2 से गुणा किए तो दूसरे वाले में किससे गुणा करूँगा, 7 से। तो समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, समझता बच्चों। नीचे के अंक से ऊपर गुणा करना, ऊपर के अंक से नीचे गुणा करना है बच्चों। चलो तो 7 × 5 = 35c, 7 दूनी 14d, 7 10 में 70, ठीक है बच्चों। 7 × 5 = 35c, 7 दूनी 14d, 7 10 में 70, ओके बच्चों। अब देख लो बच्चों 14d आ गया है, ओके। 12c इसके नीचे उतार लो, 14d = 24। एकदम जिसके नीचे भाई वही से उतारना है। एक लाइन छोड़ना है बच्चों, एक लाइन छोड़ना है। कुछ समान है बच्चों, 14d समान है, यस। ये 14d का बच्चों प्लस और ये 14d माइनस है। क्या करेंगे, एक प्लस है बच्चों एक माइनस है, क्या करेंगे हम लोग, बोलो बोलो, जोड़ने पर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण को जोड़ने पर, ओके बच्चों, ऐसा लिख दिया। कुछ बच्चों ने कल क्या किया बच्चों, जोड़ने पे तो ऐसा चिन्ह लिखते जाए प्लस प्लस प्लस। याद नहीं बच्चों, खाली घटाते तो चिन्ह बदलता है, घटाने पे चिन्ह बदलता है, बदलते तो चिन्ह बदलो, चेंज करो तो लिखेंगे। जोड़ने के टाइम कुछ लिखने की जरूरत नहीं आपको। जब घटाते ना बच्चों तो प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस, तो लिखते हैं यहाँ पर। जोड़ने के टाइम में कोई चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कि जोड़ने में कोई चिन्ह बदलता नहीं है, तो जो चिन्ह था वही रहेगा, ओके बच्चों।
खाली घटाते समय चिन्ह बदलना है, जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलना है। चलो जोड़ दो। अभी ए बी प्लस है बच्चों, ए बी प्लस है तो 35 और 12 47। ठीक है बच्चों, 35 और 12 जोड़ो तो 47 आ गया। ठीक बच्चों, इसको हल कर लो। ये क्या होगा बच्चों, कट गया, ये कट जाएगा बच्चों, प्लस माइनस है तो, और इसको जोड़ूंगा तो 94 आएगा बच्चों। अब c बराबर 94/47। ठीक बच्चों, तो 47 एक अभाज्य संख्या है बच्चों। तो ध्यान से अब थोड़ा सोचोगे ना तो देखो 7 दूनी 14, 4 आ रहा है, देखो 7, यानी वो पक्का 2 से कट जाएगा बच्चों। देख लो, 2 से 14, एक बच गया, 2 चौका 8 और एक 9, तो c बराबर आ गया बच्चों 2। ठीक है बच्चों, इस c का मान आ गया। ठीक बच्चों, 47 दूनी 94 होता है। तो कभी कोई अंक आया तो देखने उसकी इकाई पे देख लो, यहाँ पे 4 है, अब 7। अब 7 के पहाड़े में 4 कब आता है, 7 दूनी 14, 7 न बच्चों, यानी 2 गुना। अब c बराबर 2 क्या करूँगा बच्चों, समीकरण नंबर कौन सी समीकरण रख दो बच्चों, समीकरण 2 में रख देता हूँ मैं। समीकरण 2 में रखने पर ओके बच्चों, तो 2 25 तो कितना है, 5 गुणे c का मान है बच्चों 2, प्लस 2 गुणे 2d है ना बच्चों, बराबर 10। 5 दूनी 10, 2d, ये प्लस 10 हो जाएगा तो बच्चों माइनस 10, 10 में 10 गया 0 आ गया बच्चों, एंड d 0/2। आपका मालूम बच्चों, शून्य में किसी भी पद से गुणा करते हैं तो भाग देते तो क्या होता है, शून्य होता है। तो d का मान 0 आ जाएगा बच्चों। 0 में 2 से भाग देंगे तो बच्चों 0 आएगा। ओके, इस तरह से समीकरण का हल बच्चों, समीकरण का हल क्या आ जाएगा बच्चों, c और d में कौन सा मान पहले आता है बच्चों, c पहले आता है, इसलिए c का मान 2 है बच्चों, d का मान 0। ऐसा बच्चों क्या हो गया बच्चों, ये 2 पद में गुणा करने वाला बच्चों। इधर तो ये सब वही कहानी है बच्चों, खाली यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको जब पहला वीडियो बताया बच्चों, उसमें रूल बताया था। सेकेंड वीडियो कराया तो मैंने खाली जब समानता कुछ गुणा भाग नहीं करना था बच्चों। थर्ड वीडियो क्या रहेगा बच्चों, जिसके अंदर 2 बार गुणा करना था, सॉरी 1 बार गुणा करना था। अब ये है बच्चों जिसके अंदर हम लोग 2 बार गुणा करना है बच्चों। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, डोंट वरी आप। ओके बच्चों, तो कोशिश करते क्या कुछ बराबर है क्या, नहीं। फिर हम देखते बच्चों क्या एक बार और गुणा करके, मतलब एक बार गुणा करने से हो जाएगा काम क्या, तो देखा आपने ध्यान से कि एक बार गुणा करके नहीं आएगा, तो फिर 2 बार करना है। उसमें क्या ऑप्शन है बच्चों, ऊपर के अंक से नीचे करो गुणा, नीचे के अंक से ऊपर करो। जिसको c को बराबर करना है वो c से करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 5 से ऊपर कर दो, 6 से नीचे। मैं छोटा पद लिया हूँ तो इसलिए 2 से ऊपर कर दिया और 7 से नीचे बच्चों। ठीक है, उसके बाद की कहानी तो आपको मालूम ही है बच्चों। ठीक है, ओके, इसमें आई होप कि ये सब क्लियर रहेगा आपको। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों हम लोग थर्ड सम करते इस टाइप का, 2 बार गुणा करने वाला। क्या बच्चों, तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा प्रॉपरली। क्या है बच्चों अपना 13m + 5, 13m + 5 = 9n बच्चों। एंड अदर वन बच्चों 4m = 18 - 7n दिया बच्चों। ओके, तो कुछ लग रहा है मुझे गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, पद दोनों साइड मिक्स है, लेफ्ट साइड राइट साइड ना बच्चों, तो उसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। 13m + 5 बराबर क्या बच्चों 9 ना। क्या करो बच्चों, पहले वो 9m को कान पर इधर लाओ, 5 को उधर ले जाओ, तो 13m - 9n। ठीक है बच्चों, 9m इधर लाया, अब 5 को उधर किया तो +5 बचे तो -5। ठीक है बच्चों, 9n को इस साइड लेके आ गए बच्चों और 5 को उस साइड लेके गए, तो 13m - 9n बराबर -5। ओके, दूसरा बच्चों 4m बराबर 18 - 7n। क्या करो बच्चों, इस 7n को इधर ले आओ, तो 4m - 7 इधर तो बच्चों +7n। अक्षर को इधर लाओ बच्चों, नहीं खाली अक्षर को इधर लाना है, अंक को नहीं छोड़ देना है। ठीक बच्चों, तो अक्षर को एक साइड कर लिए, अंक को एक साइड कर लिए।
अब देखो बच्चों 13 है और ये 4 है, कुछ बराबर है नहीं। 9 है और ये 7 बराबर है नहीं। क्या करेंगे बच्चों, एक बार गुणा करने में सोचेंगे। 4 के बारे में 13 आएगा बच्चों, 4 या 12 नहीं होगा। 7 के बारे में 9 आएगा, हाँ सर 7 दूनी 9, 7 दूनी 9। ये नया पहाड़ पढ़ रहे हो क्या? नहीं। तो एक बार गुणा करके नहीं होगा बच्चों, तब क्या करोगे आप, 4 का गुणा 13 में कर दो, 13 गुणा 4 में कर दो, ठीक है बच्चों। या 7 का गुणा 9 में कर दो, 9 का गुणा 7 में कर दो, ठीक है बच्चों। आप जो चाहो कर सकते हो। समीकरण 1 में 4 से गुणा करने, समीकरण 1 में 4 से गुणा करता हूँ बच्चों। तो 4 से गुणा 13 4 52, 13 4 52, 4 9 36, 5 20, ठीक है बच्चों। क्या किया आपने, समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दे दो, 13 4 52 हो गया, 9 4 36 हो गया बच्चों, 5 20, ठीक। और समीकरण 2 में बच्चों कितने गुणा करो बच्चों, बोलो। समीकरण 2 में 4 से नीचे तो 13 से करना पड़ेगा बच्चों, 13 से गुणा करने को, तो 13 4 52 हो गया बच्चों, 13 7 91 एन, 13 8 104 10, 13 एकम 13 और 10 23, ठीक है बच्चों। आप 9 और 7 से गुणा कर सकते हो, जो तो नहीं। तो 13 4 52 हो गया बच्चों, 13 7 91 और एक गुणा कर दो, 18 54 5, 18 कम 18 और 5 23, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 52 सेम हो गया, यस। इसको नीचे कैरी करो बच्चों, 52m माइनस 36m, ठीक है बच्चों। 52 सेम है, इसका चिन्ह क्या बच्चों, इधर देखूँ इधर देखूँ इधर देखने का प्लस, इसका चिन्ह इधर प्लस है, समान चिन्ह। क्या करते बच्चों, समीकरण को घटाने पर, समीकरण को घटाने पर, ठीक है बच्चों। ये हो गया माइनस, ये हो गया बच्चों प्लस का माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस, ठीक है। नीचे चिन्ह जोड़ना है, वही लिखना मत बच्चों, हाँ ये माइनस ये प्लस ये प्लस ऐसा वहाँ मत करो। एक लाइन जो नीचे छोड़े वहाँ पे उसको दर्शा पूरा, ठीक है बच्चों। अब एक कट गया, ये 91 प्लस है बच्चों, ये 36 भी क्या हो गया, प्लस है बच्चों। जोड़ दो, 1 6 7 9 3 12, ये भी बच्चों प्लस है तो जुड़ जाएगा, 4 0 0 3 2 5 बच्चों। तो n बराबर 254/127। ध्यान से देखो बच्चों, 27 का दुगुना है, 27 दूनी 54 होता और 1 का दुगुना है, मतलब 2 से कट जाएगा। 2 7 14 4 की 1, 2 4 1 5, 2 1 2, ये n का मान आ गया बच्चों, बस। अब n बराबर 2, समीकरण जो आपको सबसे छोटा लगता है बच्चों, कौन सा छोटा लगा बच्चों, समीकरण 1 में या 2 में कहीं पे करते हो बच्चों, तो 2 में रख देता हूँ, समीकरण 2 में रखने पर। तो 4m प्लस 7 गुणे n, n का मान है बच्चों 2, 4m, ये 7 गुणे बच्चों 14, 4m तो 18 माइनस 4 14 बच्चों। 4m बराबर क्या होगा बच्चों, 18 में 14 गया कितना आएगा बच्चों, 4, 4/4, m का मान आ गया बच्चों 1। इस प्रकार लास्ट में बच्चों समीकरण का हल, समीकरण का हल बच्चों क्या आ जाएगा, पहले m आएगा, क्या आएगा बच्चों, m आएगा, तो m का मान है 1 और m का मान है 1। तो क्या किया बच्चों, पहले तो इसके अंदर पद एक साइड नहीं था, मिक्स था बच्चों, तब मैंने सारे पद को n को इस साइड लाया और 5 को इधर किया, उसको समीकरण नंबर 1।
वैसे ही 7 m किधर ले लो बच्चों। अब कुछ चेक करेंगे कुछ बराबर है क्या नहीं बराबर। पहला हमेशा बराबर है कि नहीं चेक करना, नहीं है तो फिर एक बार गुणा करके होएगा क्या करेंगे, नहीं हो तब 2 बार गुणा करना। स्टार्टिंग में ही 2 बार गुणा करने वाले नहीं सोचना है बच्चों। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया 4 से पहले वाले गुणा कर लिया बच्चों और 13 से दूसरे वाले गुणा कर लिया। और इधर की कहानी तो मालूम है, थोड़ा बड़ा बड़ा है बच्चों, बाकी तो समान नहीं है आपको। ये प्लस था बच्चों, ये भी प्लस था, समान चिन्ह क्या करें घटाने पर, ये प्लस का माइनस हो जाए, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये कट गया बच्चों, ये भी प्लस है और ये भी प्लस हो गया बच्चों, इसे जोड़ दो। ये प्लस है बच्चों, ये भी प्लस है, जोड़ दो। तो बच्चों फिर बच्चों आगे उन्होंने क्या किया 2 बार गुणा कर किए बच्चों। ओके ठीक है, चलो बच्चों अब हम लोग कुछ और टाइप का करते हैं बच्चों के। तो पहला टाइप था बच्चों बिना गुणा भाग का, दूसरा टाइप क्या हुआ बच्चों जब 1 बार गुणा किया, तीसरा टाइप क्या था बच्चों जब उन्होंने 2 बार गुणा किया बच्चों। ओके, और अभी चौथा टाइप कर रहे हैं बच्चों जब तिर्यक अंक समान हो, जब तिर्यक अंक समान हो। इधर देखो बच्चों, ये सवाल देखो पहला, वो छोड़ दो क्या लिखा हूँ। देखो बच्चों 19x + 23y = 103, ठीक है बच्चों, और ये 23x + 19y = 107 बच्चों। कुछ समान है बच्चों नहीं, इधर कुछ समान है नहीं, तो समान नहीं है बच्चों। एक बार गुणा करके करो सर, 23 के पहाड़े में 19 आएगा, 19 के पहाड़े में 23 बच्चों नहीं, इधर पे भी वही हालात है बच्चों, नहीं आएगा। तो सर 2 बार गुणा करके करेंगे ना। अब जब 2 बार गुणा करो बच्चों तो इतने बड़े बड़े अंक आ रहे, 23 का गुणा नंबर 1 में, तो 23 का गुणा 19 में, 23 का गुणा 23 में, 23 का गुणा 103 में, फिर उसका 19 का गुणा 23 में, 19 का गुणा 19 में, 19 का गुणा 107 में बच्चों। इतना गुणा करते रहोगे ना बच्चों, अब बोलोगे सर मेरा सवाल हो गया, सर मेरा सवाल हो गया, मालूम क्या आएगा, बाकी सारे बच्चे लोग घर पे ही गए रहेंगे और आपका 2 घंटे के बाद पेपर होगा। ओके, अब आप इधर उधर देखो, अरे कोई बच्चा ही नहीं, कहाँ सब कोई आया नहीं क्या, सब आके गए और आप अभी एक ही सवाल हल करने बैठे हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े अंकों का गुणा करना बहुत मुश्किल है बच्चों, बहुत टाइम लगेगा। तो फिर कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों, क्रॉस बराबर हो, देखो क्रॉस बराबर हो रहा है। देखो ये 19x, इस x का 19 गुणांक, देखो y का बच्चों 19, 23y बच्चों, इधर देखो 23x है, क्रॉस बराबर, इसलिए तिर्यक अंक समान हो। जब तिर्यक अंक समान है, ऐसा बच्चों छोटा पद रहेगा ना, 2x + 3y = 9, 3x + 2y = 8, तो आप कर सकते थे बच्चों। छोटा रहता तो देखो 3 का गुणा ऊपर कर दो, 3 दूनी 6, 2 3 6, छोटा है, इसमें भी तिर्यक समान है बच्चों। तो जब छोटा पद होता है ना बच्चों तो आसान होता है, तिर्यक डबल गुणा करके हो जाएगा। लेकिन जब बड़े बड़े अंक आएंगे ना बच्चों तो पॉसिबल नहीं है बच्चों गुणा करके करना, पॉसिबल नहीं मतलब टाइम ज़्यादा लगे बच्चों, टाइम ज़्यादा क्या बहुत ही ज़्यादा लगे बच्चों, तो उसके लिए अलग से रूल है बच्चों। ओके, जब तिर्यक समान होता है, सलमान खान का गर्व पिक्चर देखें बच्चों, रात को जिसके खिलाफ सलमान खान कर देता था सुबह क्या आता था वो उसका खलास, वैसे देखो क्रॉस है बच्चों। ओके, तो जब भी अगर अंक ऐसे क्रॉस समान है ना बच्चों तो क्या करने का, ये दोनों समीकरण को नंबर 1 डाल दो और इसको नंबर 2 डाल दो बच्चों, समीकरण 1 समीकरण 2 बच्चों। ठीक है, पहले दोनों दिए गए समीकरणों को जोड़ो। अब ये दोनों को क्या करना है, जोड़ने का बच्चों। ओके सर कटेगा तो नहीं, मत कटने दो ना, जोड़ो ना आप चुपचाप, दोनों दिए गए समीकरण को जोड़ो, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे बच्चों। अब फिर कुछ कॉमन अंक मिलेगा बच्चों, वो कॉमन अंक से क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे हम लोग। कॉमन अंक से क्या करना है बच्चों, भाग देना है। ठीक है बच्चों, उसमें जो भी कॉमन अंक आएगा भाग देंगे, देखिए कैसे करें, टेंशन लो। भाग देने के बाद बच्चों एक समीकरण बन जाएगा, इस प्रकार एक नया समीकरण मिलेगा, उससे नंबर 3 लिखते बच्चों। समीकरण 1 था, समीकरण 2 बच्चों, इनको आप जोड़ो। ओके बच्चों, जोड़ने के बाद क्या आएगा बच्चों, जो नया समीकरण देखो होगा, जोड़ना वैसे जोड़ दूँ मैं, x हो गया बच्चों, ये 9 3 12 3 और 1 4 42 ना बच्चों। यहाँ पे भी बच्चों 9 3 12 2 बाकी 1 3 1 4 42, यहाँ पे भी जोड़ दो बच्चों, 3 7 10 1 2, जोड़ दिया बच्चों। इस तरह से समीकरण को जोड़ना बच्चों पहले। अब क्या था उधर पे कॉमन अंक से, कॉमन अंक देखो क्या 42 है ना बच्चों, ये देखो 42 42 दिख रहा है,
तो 42 से भाग देते, भाग देने पर तो 42 से क्या करेंगे बच्चों, भाग दे देंगे। तो 42 से भाग दे तो 42 से कम 42 कट गया x, 42 से 42 कट गया बच्चों y, उधर भाग देना पड़ेगा बच्चों। 210 में 42 से भाग दे दो, 7 से काट दो या 21 से काट दो बच्चों। 21 दूनी 42, 21 दहा में 210, 2 1 कम 2, 2 5 10। देखो बच्चों कितना प्यारा सा छोटा सा समीकरण बन गया कि नहीं। इसको नंबर 3 डाल देने हैं बच्चों। क्या क्या बच्चों, पहले जब तिर्यक अंक समान होता है बच्चों तो दोनों समीकरण जो दिया है 1 और 2 बच्चों उसको जोड़ते हैं। जोड़ के क्या करते हैं, जो कॉमन अंक अगर कुछ आएगा बच्चों तो उससे क्या करना है, भाग देना है बच्चों। ओके बच्चों, भाग देने के बाद आपका एक समीकरण बन जाएगा, उसको नंबर 3 लिख दो बच्चों। ठीक है बच्चों। फिर समीकरण 1 और 2 को घटाओ। अब वही जो पहला 2 समीकरण था बच्चों उन्हीं दोनों को वापस नीचे लिखो। 19x प्लस 23y बराबर 103, 23x प्लस 19y बराबर 107। ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करते फिर से घटाते भी है बच्चों। अब यानी था ये जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर। अब इससे को था समीकरण को घटाने पर। समीकरण को घटाने पर। ओके बच्चों, घटाएंगे तो जो प्लस का माइनस, ए प्लस का माइनस, ए प्लस का माइनस। 19 में से 23 घटाना है बच्चों, तो 19 में से 23 गया तो -4 बराबर बच्चों, ये प्लस है और ये माइनस घटेगा बच्चों। 23 में से 19 गया तो 4, 23 बड़ा है ना बच्चों तो उसका चिन्ह क्या है, प्लस। 103 में से 107 गया तो बच्चों -4। ठीक है बच्चों। कॉमन अंक दिख रहा है कुछ 4, तो 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर बच्चों तो 4 कट गया बच्चों, 4 एकम 4 x, 4 कट गया y का, 4 कटे 4 एकम 4। इसको नंबर 4 डालते बच्चों। देख लो बच्चों। तो क्या करते, उन्हीं दोनों समीकरण को समीकरण एक समीकरण को घटाते हैं और फिर कॉमन अंक से भाग देते बच्चों। इस प्रकार आपको एक नया समीकरण बन जाएगा, उसको समीकरण नंबर 4 डालते बच्चों। क्या करते हैं बच्चों, जब तिर्यक समान होता तो एक बार पहले जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो कॉमन अंक है उससे भाग देने का बच्चों, एक नया समीकरण बनेगा नंबर 3। फिर वापस समीकरण 1 और 2 को वापस लिखो बच्चों, फिर से लिखो उसी को ही, और आप क्या करो वापस उसको घटाओ, फिर जो कॉमन अंक आया बच्चों से भाग दो और फिर समीकरण नंबर 1 और बन गया बच्चों। अब आप क्या देखो, एक 3 समीकरण बच्चों और एक 4 है ना। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। आप ये 3 और 4 को बच्चों आप जोड़ दो या घटा दो, दोनों से उत्तर आएगा बच्चों। ओके, और तो हमें समीकरण का हल प्राप्त होगा। देखते हैं बच्चों, इसको उतार लो इसके नीचे बच्चों। x प्लस वाई बराबर 5। आप जोड़ोगे तो भी उत्तर आएगा बच्चों, घटाओगे तो भी उत्तर आएगा। जोड़ने पर तो -x प्लस 1 कट गया बच्चों, 1y 1y 2y, -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 पर कितना है बच्चों, 4, 4/2, तो y का मान आ गया बच्चों 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। फिर क्या करते हैं बच्चों, y का मान रखेंगे ना, जो सबसे छोटा समीकरण है, देखो सबसे प्यारा सा दुलारा सा नन्हा समना सा यही है, तो रख दो बच्चों यहाँ पर y बराबर 2, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर बच्चों, तो x प्लस वाई की जगह 2 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 2। इस प्रकार समीकरण का हल अल्फाबेट में क्या आता है बच्चों, 3 और फिर 2। तो बच्चों मैंने ये सवाल अभी तो खाली यस आपका ऐसा एग्जाम्पल के लिए किया है, खाली वो रूल को दिखाने के लिए बच्चों, मैं अभी पूरा सवाल किया नहीं, डोंट वरी। तो पहला बच्चों क्या इम्पोर्टेंट सवाल में बच्चों, अगर तिर्यक अंक समान है बच्चों, ओके, अगर छोटे पद रहेंगे तो 2 बार गुणा करके कर लेंगे बच्चों, लेकिन जब बड़े बड़े पद आते हैं बच्चों
तो 2 बार गुणा करके काम नहीं करने का, बहुत टाइम लगता है उसमें। क्या करने हैं उसको, वो दोनों को समीकरण नंबर 1 और 2 डाल दो और इसको एक बार जोड़ो। पहले बच्चों जोड़ के जो कॉमन अंक आएगा बच्चों उससे भाग दे दो, तो आपको समीकरण नंबर 3 मिल जाएगा। वापस समीकरण 1 और 2 को वापस रिपीट करो बच्चों, लिखो वहाँ पर, और दोनों को फिर क्या करो, घटाओ। पहले दोनों को ही जोड़ना है और फिर उन्हीं दोनों को वापस लिख के फिर क्या करना है, घटाना भी है। ओके, फिर कॉमन अंक आया बच्चों उससे फिर भाग दो, एक और नया समीकरण बन गया 4 बच्चों। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को आप बच्चों या तो आप जोड़ के कर दो या तो घटा के कर दो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस पर हम लोग सवाल बच्चों अगले एपिसोड में करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, खाली आप लोग ये रूल याद रखना बच्चों कि तिर्यक अंक समान होता है तो क्या करते हैं बच्चों। जब तिर्यक अंक समान होता है तो बच्चों क्या करते हैं हम लोग, एक बार दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद देखने बच्चों कुछ कॉमन अंक दिख रहा है क्या दोनों में, उसी से भाग दे दो बच्चों। ठीक है बच्चों, जो नया समीकरण बनेगा उसको नंबर 3 डाल दो बच्चों। अब वापस नंबर 1 और 2 को फिर नीचे लिखो बच्चों और फिर उन दोनों को घटाओ बच्चों। घटाने के बाद देखोगे फिर कुछ कॉमन अंक आएगा बच्चों, फिर उससे भाग दे दो तो नंबर 4 मिल जाएगा बच्चों। अब ऊपर 3 था बच्चों, नीचे 4 है, तो 3 को नीचे उसके लिखो और दोनों को आप जोड़ के कर दो या तो घटा के कर दो बच्चों, तो आपको उत्तर आ जाएगा XY का बच्चों। ओके बच्चों, इस पर हम लोग अगली बार सवाल करेंगे बच्चों। ठीक है।